नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विज्ञान वरदान है या अभिशाप? जी हाँ, ऐसे ही तो विषय मिलते थे हमें जब हम 70 के दशक में विद्यालय में पढ़ते थे अपनी प्राथमिक कक्षाओं में। मुझे लगता है यदि मैं पुरानी स्मृतियों को याद करूं तो उस समय विज्ञान अपने विकास की अवस्था में था। यूं विज्ञान की दुनिया में अनेक चमत्कार हो रहे थे, लेकिन आम आदमी उन चमत्कारों से बहुत ज्यादा लाभान्वित नहीं हो रहा था। उसका दैनिक जीवन उसी तरह की चुनौतियों के बीच में था, जब हमें एक एक टेलीफोन के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। स्कूटर बुकिंग कराते समय पुलिस की लाठियां झेलनी पड़ती थी। रिजर्वेशन के लिए रेलवे काउंटर्स पे जाकर के घंटों लाइन में खड़े रहते थे। पानी बिजली के बिल जमा कराने के लिए कई बार हमारे माता पिता को छुट्टी लेनी पड़ती थी, क्योंकि अंतिम तिथि थी और भीड़ बहुत अधिक है। ऐसे न जाने कितने प्रसंग मुझे आज याद आ रहे हैं जब जीवन की उन दैनिक चुनौतियों और समस्याओं से हम जूझते रहे थे। लेकिन मित्रों, ये 21वीं शताब्दी मुझे लगता है नवाचारों की शताब्दी है। आज इस डिजिटल दुनिया ने हमारे जीवन के सभी पक्षों को गहराई से प्रभावित किया है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि आज के जीवन में हम कोई समस्या सोचते हैं तो 2 दिन में उस समस्याओं का समाधान मिल जाता है। पहले केवल संजय के पास वो दिव्य दृष्टि थी जिन्होंने महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल उस दिव्य दृष्टि से सुनाया था। आज तकनीक ने यह सुविधा हर व्यक्ति को दे दी है। पहले महर्षि नारद को ही यह सुविधा थी या यह दिव्य शक्ति प्राप्त थी कि वो कोई भी सूचना क्षण भर में पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित कर देते थे। आज तकनीक ने हमको ये सुविधा दे दी है कि हम किसी भी सूचना को क्षण भर में पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित कर सकने में सक्षम है। लेकिन आज मैं कुछ विशेष चमत्कार की बात करने आपसे जा रहा हूं, जो आने वाले समय में हमारी इस दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी। वो तकनीक मुझे लगता है कि भविष्य को हमारी आंखों के सामने ला करके खड़ा कर देगी। आश्चर्य नहीं, अब यह हमारी कल्पनाएं साकार रूप ले रही है। आगे बढ़ने से पूर्व मित्रों, एक छोटा सा अनुरोध। मैं डॉक्टर संजीव भानावत मीडिया शिक्षा से लगभग 4 दशक तक जुड़ा रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुआ और आजकल कम्युनिकेशन टुडे का संपादन कर रहा हूं। इस पत्रिका ने अपने प्रकाशन यात्रा के 28 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आप हमारे इन वीडियोस को, जो 400 से अधिक हो चुके हैं, communicationtoday.net जो हमारी वेबसाइट है, वहां देख सकते हैं। कम्युनिकेशन टुडे के सभी अंक आप वहां पढ़ सकते हैं। हमारे इस शैक्षिक अभियान को गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपसे छोटा सा अनुरोध, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करें। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था 21वीं सदी के इन नवाचारों की। इस तकनीक के बदलाव के साथ साथ जीवन में किस तरह का परिवर्तन होने जा रहा है, यह हम देखेंगे, समझेंगे विजन प्रो के माध्यम से। जी हाँ, विजन प्रो एक नया चमत्कार हमें देखने को मिल रहा है। यह हमारे जीवन को कितना सुविधाजनक बना देगा। हो सकता है भविष्य में यह दुविधाजनक भी हो, लेकिन आज तो हमें उस रोमांच की अनुभूति ये सब बातें सुनकर ही हो रही है। उसके व्यापक सामाजिक सरोकारों या प्रभावों का आकलन हमारे समाज वैज्ञानिक अपने शोध अनुसंधान के माध्यम से करेंगे और कुछ चर्चा हम भी आज करेंगे इस विषय में आपसे। विजन प्रो ये एप्पल की एक नई तकनीक है जिस पर दशकों से ये काम कर रहे थे। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR, इनका अद्भुत संयोजन है विजन प्रो। एक अद्वितीय दृश्यात्मक अनुभूति या अनुभव हमको इसके माध्यम से
अब हो सकता है नए अवसर हमको मिलेंगे जब हम इस दृश्यात्मक शक्ति का प्रभाव देखेंगे। वो दुनिया अद्वितीय दुनिया होगी जब हमारे हाथ में वो विजन प्रो का वो चश्मा आ जाएगा। जब उस विजन प्रो को हम अपनी आंखों पे लगाएंगे तो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देगी जिसका रोमांच शायद हम तभी महसूस कर पाएंगे जब इस तकनीक का उपयोग करेंगे। अब हमारी जो कल्पनाएं हैं वो साकार रूप लेने जा रही है। विजन प्रो उस वास्तविक दुनिया में डिजिटल दुनिया की जानकारी हमको दे रहा है। उसके माध्यम से हम न जाने कितनी तरह के ऐप्स के साथ एक साथ बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। वो हमें एक ऐसी आभासी ये दुनिया वर्चुअल रियलिटी में ले जाएगा जहां हम एक नई दुनिया से साक्षात्कार करेंगे। उस विजन प्रो में एक हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले है, उच्च गुणवत्ता वाला डिस्प्ले है जिसके दृश्य असाधारण रूप से स्पष्ट और उसमें गहराई मिलेगी। 3D 3 आयामी अनुभव हमें होने जा रहा है। कभी कभी आप सोचते होंगे काश बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाए, हाथ न चलाने पड़े। जी हाँ, बहुत पहले एक कवि ने अपनी कविता में लिखा था कि एक नायक नायिका एक भवन में बैठे हैं, सभा भवन में बैठे हैं। वहां वो कैसे बात करते हैं, कहत नटत रीजत खीजत खिलत मिलत मुस्काए, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात। वो नायक नायिका उस भरे भवन में, सभा भवन में बैठे हुए हैं और नेत्रों के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। कहत नटत रीझत खीजत खिलत मिलत मुस्काए, अरे भवन में करत है नैनन ही से बात। जी हाँ, ये विजन प्रो, इसमें आप अपनी आंखों से बात कर सकते हैं। आपकी आंखों के इशारे से ये तकनीक काम करेगी। आपके हाथ की उंगलियों की चपलता से ये तकनीक काम करेगी। आप उसको जो निर्देश देंगे वो निर्देश को फॉलो करेगी। कितना सहज और आसान हो जाएगा इस तकनीक का उपयोग करना। बस आवश्यकता है जब उस विजन प्री के उस पर्दे को आप आंखों पे लगाएंगे। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप घर में बैठे हैं और आपके घर, आपका वो कमरा ही होम थिएटर बन जाए? जी हाँ, अब यह संभव हो गया है। जब आप विजन प्रो लगाएंगे उसमें यह क्षमता है, उसमें यह संभावना है कि जिस दीवार की ओर आप देखेंगे वो उस फिल्मी पर्दे की तरह विस्तृत पर्दा हो जाएगा और वहां जो ऑडियो वीडियो की आपको अनुभूति होगी वो बिल्कुल सजीव और वास्तविक होगी, मानो आप स्वयं उन फिल्म कलाकारों के साथ बैठ करके काम कर रहे हैं। आप स्वयं उस पर्दे में चले गए हैं, उस फिल्म के हिस्से हो गए हैं। जी हाँ, यही अनुभूति आपको खेलों में होगी। जब आप किसी मैच को देख रहे हैं तो उस खिलाड़ी की दृष्टि से उस मैच के रोमांच को देखना, अनुभव करना, यह आपके लिए संभव हो जाएगा। किस तरह से हैंड फ्री इंटरेक्शन के माध्यम से, उसमें लगे हुए सेंसर्स और कैमरों के प्रयोग के माध्यम से आप उन डिजिटल तत्वों के साथ सीधे संवाद कर पाएंगे और एक सहज और प्राकृतिक अनुभव को महसूस कर पाएंगे। कितनी बड़ी ताकत ये विज्ञान आज आपके हाथ में दे रहा है। जब आपकी आवाज के द्वारा नियंत्रित तकनीक आपके निर्देश के अनुरूप सारे कार्य कर सकने में सक्षम होगी। जीवन का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप चाहे विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, कला के विद्यार्थी हैं, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको उस 3D पर्दे के ऊपर देखकर आप समझ पाएंगे उन चीजों को बहुत गहराई के साथ। हमारे आयुर्विज्ञान अर्थात मेडिकल के विद्यार्थी उस पूरी मानवीय शरीर रचना को, संरचना को इस पर्दे के ऊपर देख सकते हैं। हमारी उन सारी तंत्रिकाओं को, उन सारे बॉडी पार्ट्स को आप बहुत गहराई के साथ समझ सकते हैं। उस पर अपना अभ्यास कर सकते हैं शल्य चिकित्सा का।
ताकि भविष्य में आप अच्छे शल्य चिकित्सक बन सके, त्रुटियों की आशंकाएं कम हो। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, उन ऐतिहासिक घटनाओं को, उन ऐतिहासिक स्थलों पर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि स्वयं पहुंच गए हैं। कई बार आप कल्पना करते होंगे, काश मैं अपने उस मित्र के साथ संवाद करूं। जी हाँ, आप फेस टाइम कॉल के माध्यम से इस विजन प्रो से जब आप उस मित्र के साथ जिसने वो चश्मा लगा रखा है संवाद करेंगे तो आपको यही अनुभूति होगी, मानो आप स्वयं उसके पास पहुंच गए हैं। वो आपके साथ आ गया है। वो आदम कद तस्वीर के माध्यम से आप यही महसूस करेंगे कि हम साथ साथ हैं। पारिवारिक उत्सवों में आप शामिल हो सकते हैं घर बैठे। इतना समय और धन की बचत होगी। एक और हम जटिल विषयों को आसानी से समझ पाएंगे, वहीं दूसरी ओर उस सामाजिकता को निर्वाह करने में भी हमें यह तकनीक बहुत मदद करेगी। शिक्षा, मेडिकल, विज्ञान, कला, मनोरंजन, ये सारी दुनिया इस विजन प्रो के माध्यम से बदल जाएगी। चाहे आपको संगीत का आस्वादन लेना है, चाहे कोई फिल्म देखनी है, वो जो इमर्सिव तरीका है वो आपकी उन सारी प्रवृत्तियों को पूरी तरह से बदल देगा। जिसकी आज आप कल्पना करते हैं, वो कल्पनाएं एक साकार रूप ले लेंगी। और तो और छोड़िए, आपके व्यवसाय में आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, आर्किटेक्चर के विद्यार्थी हैं, आप आभासी ये पूर्वालोकन कर सकते हैं। जिस बिल्डिंग की, जिस प्रोजेक्ट की आपने कल्पना की है, ये विजन प्रो आपको उस भविष्य की दुनिया से साक्षात्कार कराएगा। आप पहले से ही उसका अनुमान लगा सकते हैं। कितनी खूबसूरत होगी वो दुनिया जब आप इस विजन प्रो के माध्यम से उन सारी चीजों को अपने सामने घटता हुआ देख रहे हैं। मानो आपके ही उस कक्ष में सब कुछ सिमट के रह गया है। पूरी दुनिया आपके कदमों में आ गई है, आपके उस कमरे में आ गई है। वर्तमान कैसे बदल रहा है और भविष्य की तकनीक को आप अभी से पहचान सकने में सक्षम है। आप एक ऐसे वर्चुअल वर्क स्पेस में काम कर रहे होंगे, वहां आप प्रेजेंटेशन करेंगे, अपने सहयोगियों के साथ, अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे, उनको प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप वास्तविक स्थान पर उपस्थित होकर के ही काम कर रहे हैं। अब आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप अपने कार्यस्थल पर जाकर के, हालांकि कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम की कल्चर ने हमारी जीवन शैली के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, लेकिन अभी फिर अधिकांश कार्यालयों में भी वापस ये पुरानी पद्धति है, वहीं लौट रहे हैं। लेकिन विजन प्रो आपको उन सारी चुनौतियों से उबरने में मदद करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप साथ साथ ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके माध्यम से आप उन सारी चीजों को अपने आसपास घटित होते हुए देख सकते हैं। इतना पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड ये चीजें हो जाएंगी कि आप अपने अनुसार पूरी दुनिया को ढाल सकेंगे। ये विजन प्रो एक उपकरण नहीं, एक खिड़की के रूप में आपको भविष्य की तकनीक का अनुभव देगी। यह विजन प्रो एक मिक्स्ड रियलिटी का हैंडसेट है, जिसे एप्पल ने 5 जून 2023 को लॉन्च किया था। वर्ष 2024 से वे कुछ देशों में बिकने लगा है। अमेरिका में ये फरवरी 2024 में बिकने लगा है। ये एक तरह का स्पेस कंप्यूटर है जो वास्तविक दुनिया में आभासी दुनिया का एहसास करा रहा है। इसका स्वयं का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम विजन ओएस कहते हैं। इसका जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं, उनको हम त्रिआयामी रूप में या 3D रूप में देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि हाथ के इशारों से, आंख के मूवमेंट से और आवाज के नियंत्रण से आप इन सारी तकनीक को उपयोग में ला सकते हैं।
एक गहरे अनुभव में डूब जाएंगे इस तकनीक का उपयोग करते करते। आपके चारों तरफ जिस तरह की साउंड आ रही है, आप पूरी तरह से उसमें खो जाएंगे, पुरानी यादों को जीवंत कर पाएंगे। आपके क्लाउड में इकट्ठी की गई उन फोटोज के माध्यम से, उन वीडियोस के माध्यम से आप एक ऐसा संसार रच लेंगे जैसा आप चाहते हैं। यह तकनीक आपको मल्टीटास्कर बना देगी। आप कई ऐप्स के साथ एक साथ बात कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। एक सामाजिक संवाद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तकनीक अभी बहुत महंगी है। आम आदमी के हाथ में ये तकनीक आते आते समय लगेगा। लेकिन मुझे याद आता है कि जब टेलीविजन हमारे देश में आया था, तब हमें भी लगता था कि ये टीवी सेट जो उस समय हजारों रुपए में मिलता था, शायद हमारी रीच में नहीं होगा, केवल उस धनाढ्य वर्ग की ही रीच में होगा। उसके रोमांच को तो हम अपने कुछ पड़ोसियों या मित्रों के यहाँ देख करके ही खुश हो लेते थे। लेकिन आज ये टेलीविजन जो कभी इडियट बॉक्स कहलाता था, अब घर घर की शोभा बढ़ा रहा है। विजन प्रो भी भले ही आज लगभग 3 लाख रुपए का इसकी कीमत आंकी जा रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में यह तकनीक सभी के लिए सुलभ हो जाएगी। वर्ग विशेष तक इसकी सीमाएं नहीं रहेंगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि इस विजन प्रो के बाद जो हमारी स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और ये नई तकनीक हमारे जीवन में कहीं प्रवेश कर लेगी। हालांकि एक चुनौती अवश्य है कि जिस तरह से आप स्मार्टफोन्स को जेबों में रख के घूम लेते हैं, यह विजन प्रो को आप जेब में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसमें 12 कैमरे जुड़े हुए होते हैं और इसमें जो दूसरा यूजर है उसकी इमेज भी आपको वास्तविक प्रतीत होती है। यह एक ऐसा उन्नत व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डिस्प्ले की सीमाओं से भी परे चला जाता है। आप उस व्यक्ति के पास जब जाते हैं विजन प्रो के माध्यम से, जिसने विजन प्रो पहन रखा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। यह एक ऐसी पारदर्शी डिवाइस होगी जो आपको एक नितांत नए अनुभव का एहसास कराएगी। हालांकि एप्पल का यह दावा है कि यहाँ आपकी जो गोपनीयता है, डेटा की गोपनीयता है, उसकी सुरक्षा की जाएगी। किसी भी ऐप या वेबसाइट पर इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। आपने किससे संवाद किया है, आप उसके माध्यम से क्या कार्य कर रहे हैं, ये कहीं भी संग्रहित नहीं किया जाएगा। ये एन्क्रिप्टेड होंगे। ये जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। इसलिए वो डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा की बात एप्पल कर रहा है। लेकिन ये सारी तकनीक जहां हमें एक और उस नए रोमांच का अनुभव कराएगी, वहीं जिन चुनौतियों की बात आज हम सोशल मीडिया के साथ कर रहे हैं, कि जब व्यक्ति इसको उसका एडिक्शन हो जाएगा, तो क्या वह सामाजिकता से दूर नहीं हो जाएगा? एक ऐसे सामाजिक अलगाव में वो जीवन यापन करने लगेगा, क्योंकि उसका वो एडिक्शन हो जाएगा उस डिजिटल दुनिया का या उस आभासी वर्चुअल दुनिया का। ऐसे में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो संवेदनाएं जागृत होती है, एक दूसरे के सुख दुख में वो जिस तरह से एक आत्मीय रूप से जुड़ता है, वो कमी तो हम कहीं ना कहीं महसूस करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती जो इसमें कही जाती है कि कहीं हम भावनात्मक रूप से इस डिजिटल निर्भरता के कारण टूटने न लगे। हम एक ऐसे मानसिक अवसाद में घिर जाएं जहां से उबरने के लिए फिर हमें मनोचिकित्सकों की आवश्यकता पड़े। हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों तक आर्थिक विषमता की उस खाई को भी हम देखें, क्योंकि डिवाइस इतनी महंगी है कि अभी हरेक की रीच में, हरेक की पहुंच में यह डिवाइस नहीं होगी।
तो मुझे तो लगता है कि इस वर्चुअल रियलिटी का जो नशा है, ये कहीं हमें अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों से दूर कर सकता है। इस तकनीक पर निर्भरता से कहीं मनुष्य की जो स्वाभाविक रचनात्मकता है, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उस पर भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। वो जिस तरह की मानसिकता के दौर में गुजरेगा, वहाँ उसके इन मूल्यों को प्रभावित होना उसके स्वयं के व्यक्तित्व विकास के लिए हितकर नहीं होगा। और कहीं ऐसा नहीं हो, इस एकाकीपन और अवसाद के कारण मनुष्य में हिंसा और आक्रामकता का व्यवहार विकसित होने लगे। यह भी सही है कि अब हम पीछे नहीं लौट सकते। हर नई तकनीक अपने साथ नई चुनौतियां, नए खतरे लेकर के आती है। यह व्यक्ति की स्वयं की संकल्प शक्ति है। यह व्यक्ति के स्वयं का आत्मबल है। वो इस तकनीक का उपयोग वहीं तक करे जो उसके लिए सुविधाजनक हो, जो उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहयोगी हो। ये तकनीक उसकी स्वामिनी न बने, वह इस तकनीक का गुलाम न बने। उसे अपने रास्ते स्वयं तलाशने होंगे। तकनीक आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते। तो आइए इस उम्मीद में कि हम इस नई तकनीक का स्वागत करें, एक ऐसे रुपहले रोमांचक संसार को देखने की प्रतीक्षा करें अपने इसी जीवन में, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने की क्षमताओं के साथ अपने जीवन में उन मानव निर्मित मूल्यों को अपनाते हुए, इस मानव सभ्यता की उन संवेदनाओं को बचाते हुए, उस स्नेह, सौहार्द, सहानुभूति की भावनाओं को बचाते हुए हम हमारे भावी जीवन की दिशा तय करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।